मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या इंसानी जिस्म पर टैटू बनवाना जायज़ है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये खुशखबरी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आज के जदीद दौर में हर इंसान ने इस ज़मीन पर अपने अपने तरीके बुगाड़ लिए हैं और अपने मन की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। जैसे हम आज के इस जदीद मुआशरे पर जब गौर करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के टैटू बनवाए हुए हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल भी करते हैं, क्या जिस्म पर कोई सिंबल बनाना या टैटू बनवाना ये दीन मसीहत में जायज़ है या कि नहीं। सो मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की रोशनी में इसके बारे में सीखते हैं। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका जो है वो तलावत करें। अबार की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 28, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ खदवाना। मैं खुदावंद खुदा तेरा गयूर खुदा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा ने हर फर्द बशर को अपनी शक्लो शबी पर बनाया है। सो मेरे अजीजों, जब उसने हमें अपनी शक्लो शबी पर बनाया है तो इसका मतलब है कि हम बड़े खूबसूरत हैं। तो इसके बाद जब हम खुदा की सूरत पर बनाए हुए हैं, तख्लीक किए हुए हैं, तो फिर हमें अपने जिस्म को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि तुम अपने जिस्म के ऊपर कोई चीज ना खदवाना। खदवाना का मतलब है कि तुम इसके ऊपर कोई तस्वीर, कोई मूरत, कोई शबी, कोई सिंबल इसके ऊपर ना बनाना। मेरे अजीजों, कदीम ज़माने में खुदा ने यह हुक्म कौम बनी इसराइल को इसलिए दिया कि खुदा ने उनको दूसरी कौमों से अलग किया हुआ था, चुना हुआ था। और मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल के आसपास की बहुत सी कौमें अपने जिस्म पर अपने देवताओं के नाम खदवाती थी और फिर अपने देवताओं की मुख्तलिफ अलामतें अपने जिस्म के ऊपर उनको खदवाती थी, अपने जिस्म पर इस तरह के नक्श नगारी करती थी। इसी वजह से खुदा ने कौम बनी इसराइल से इस बात को वाज़िह किया कि तुम मेरे लिए एक खास कौम हो, तुम मेरी खास मलकियत हो और तुम गैर कौमों की तरह के काम ना करना। सो मेरे साथ मिलकर एक और आयत मुबारका की तलावत करें। इस्तिशना की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 और 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम खुदावंद अपने खुदा के फरजंद हो। तुम खुदावंद अपने खुदा के फरजंद हो, उसके बेटे बेटियां हो। तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम हो और खुदावंद ने तुझको रूह ज़मीन की सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। सो मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, इस बात को अपने माइंड में रखें कि उस वक्त की बहुत सारी कौमें अपने जिस्मों के ऊपर टैटू इसलिए बनवाती थी ताकि वो दूसरों से डिफरेंट नजर आए।
तो मेरे अजीजों, कुछ लोग अपने जिस्म पर टैटू इसलिए बनवाते हैं ताकि वो साबित कर सकें कि उन्हें इस बात का पूरा हक हासिल है कि वो अपने जिस्म के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें कि बहुत सारे लोग जब अपने जिस्म पर टैटू बनवा लेते हैं, दोबारा उनको जब वो चाहते हैं ना कि इस निशान को रिमूव किया जाए, तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और फिर बड़ा जिस्मानी जिस्म के लिए दर्दनाक प्रोसेस होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने शौकिया तौर पर अपने जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के टैटू बनवाए, दूसरों से मुख्तलिफ नजर आने के लिए, दूसरों में नुमाया नजर आने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत इस बात पे पछताया। मेरे अजीजों, याद रखें, हमारे बदन जो हैं, हमने खुदा के हजूर ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करने हैं जो खुदा को पसंदीदा हो। मेरे साथ मिलकर रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सो मेरे अजीजों, हमने अपने जिस्म खुदा के हजूर ऐसी सूरत में पेश करने हैं जो पाक हों और खुदा के पसंदीदा हों। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को, हमने गैर कौमों के हम शक्ल नहीं बनना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जिस्म पर टैटू बनवाते हैं सिर्फ और सिर्फ देखो देखी कि उसने बनवाया था, मैंने भी बनवा लिया है। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, बाइबल हमें इस बात से आगाह करती है कि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करो। सो मेरे अजीजों, हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमने अपने बदन खुदा के लिए मकबूल इबादत के लिए पेश करने हैं। सो इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से ये मिला हुआ है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे हुए हो। बस अपने बदन खुदा के जलाल के लिए जाहिर करो। मेरे अजीजों, हमने अपने बदन खुदा के जलाल के लिए पेश करने हैं ताकि हमारे जिस्मों से भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हमें अपने जिस्मों पर टैटू नहीं बनवाने चाहिए, बल्कि अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल देने की ज़रूरत है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दे, नई इंसानियत को पहन ले और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।